नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल भक्ति की बातों में आपका स्वागत है। सोमवार के दिन व्रत करने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन उपवास रखने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। साथ ही जिनके विवाह में देरी हो रही है उन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन का व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इसके साथ ही व्रत के कुछ नियमों का पालन भी करना चाहिए जो बेहद जरूरी होते हैं। सोमवार व्रत के कुछ नियम। व्रत करने वाला सोमवार के दिन सुबह देर तक ना सोए। सुबह उठकर स्नान करे। स्नान के पानी में गंगा जल जरूर मिलाए। साफ वस्त्र पहने। इस दिन काले रंग के कपड़े पहनने से बचें। भगवान शिव के समक्ष व्रत का संकल्प लें। एक वेदी पर भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करें। पंचामृत से भोलेनाथ का अभिषेक करें। उन्हें सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं। बेलपत्र, भांग, धतूरा और सफ़ेद फूल शिव जी को अर्पित करें और खीर का भोग लगाएं। सोमवार की व्रत कथा का पाठ करें या सुने। शिव जी का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जाप करें। अंत में भावपूर्ण महादेव जी की आरती करें। व्रती तामसिक चीज़ों से दूर रहें। पूजा में हल्दी, रोली और तुलसी का पत्र भूलकर भी शामिल ना करें। अगले दिन सुबह प्रसाद से अपना व्रत खोलें। साथ ही व्रत में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगें। अब सोमवार के व्रत में करने वाले मंत्रों का जाप। सबसे अच्छा मंत्र, भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय मंत्र है ओम नमः शिवाय। तो कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। ओम तत्पुरुषाय विधाय महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विधाय महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। इस तरह से 108 बार मंत्र का जाप करें। सोमवार व्रत की विधि। नारद पुराण के अनुसार सोमवार व्रत में व्यक्ति को प्रातः स्नान करके शिव जी को जल और बेल पत्र चढ़ाना चाहिए तथा शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए। शिव पूजन के बाद सोमवार व्रत की कथा सुननी चाहिए। इसके बाद केवल एक ही समय भोजन करना चाहिए। साधारण रूप से सोमवार का व्रत दिन के तीसरे पहर तक होता है, मतलब शाम तक रखा जाता है। सोमवार व्रत 3 प्रकार का होता है: प्रति सोमवार व्रत, सौम्य प्रदेश व्रत और 16 सोमवार का व्रत तथा पशुपतिनाथ का व्रत। इन सभी व्रतों के लिए एक ही विधि है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो कमेंट में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। सोमवार व्रत की कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी हुआ था। पुत्र की प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गईं और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती की इच्छा से सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को अपने कर्मों का फल मिलता है
और जिसके भाग्य में जो है उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्त का वरदान दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी हुई और ना ही दुख। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने पिता माता को कहा और राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ किया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव जी और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इनके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है, अतः आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह वही साहूकार का पुत्र है जिसने मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर पार्वती माँ ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग से इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा प्राप्ति समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में जाकर उसकी खातिरदारी और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बहुत प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या सुनता है और पढ़ता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
तो इस प्रकार जो भी मनुष्य भगवान भोलेनाथ का व्रत करता है उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, सभी मनोकामनाएं भगवान शिव की कृपा से पूरी होती हैं। तो बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बंधुओं, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही दूसरी कथा में, तब तक के लिए हर हर महादेव। जय श्री राधे। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा हर हर महादेव। भोलेनाथ आप सभी पर कृपा करें।